मुझे एक बहुत अच्छी विचारें अभी अभी मन में आया कि परमात्मा के बारे में कहा जाता है छोटे छोटा बड़ा ते बड़ा। इतना बड़ा कुछ से कोई बड़ा न हो, क्या ऐसा संभव है? जिसका अंत नहीं हो तो बड़ा नापने के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उसका अंत ही नहीं होगा तो आप नाप ही नहीं सकेंगे। और इसलिए 84 लाख योनियों में ये नापने का है तो आपने काम किया। वो परमात्मा कहाँ तक है यही देखने के लिए आप चले थे, और 84 लाख योनियों में आपने जाकर के देखा परमात्मा का था मिला, लगा कि हाँ अब यह अंत हो गया। अंत नहीं हुआ। बड़ा में तो आप नहीं जा सकते, पर छोटे छोटा आप छोटा में चलिए, सिमट जाइए, आप सिमटते जाइए। ये आसान है, इजी है, और यही संत मत की मुख्य साधना है। बाहर खोजने के बजाय भीतर समेटना, और जैसे ही आप समेटते हैं कोई चीज का जहां से विस्तार होता है उसका केंद्र बहुत छोटा होता है। इस सृष्टि का विस्तार, इस परमात्मा का विस्तार बहुत है, इसका अंत नहीं पा सकते आप, अनंत है। पर जहां से विस्तार हुआ है वहां आप जा सकते हैं, और वही है बिंदु। उसमें यदि आप प्रवेश कर जाते हैं तो आप मोक्ष में चले जाते हैं, समस्त दुखों से छूट जाते हैं, और इसी के लिए ये शरीर मिलता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सलाह दे रहे हैं कि पहले खूब बढ़िया से सुन लो। 2 ऑप्शन तुम्हारे पास है। एक तो कट गया कि इसका तुम पार नहीं पा सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा है कि उससे कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता, यानी अनंत है, तो तुमको अंत करना ही संभव नहीं है। इसलिए बाहर टोलना बंद कर दो, खूब बढ़िया से समझ लो। सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहई चारि फल अचतनु, साधु समाज प्रिया। शरीर रहते अर्थ धर्म काम और मोक्ष पाना चाहते हो तो बाहर माथा पेची करना बंद करो। कहिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो अपना कह दिए, गोस्वामी जी के बात क्यों मान लें? गोस्वामी जी कोई अपनी बनावटी बात नहीं कहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, और भगवान ने जो अपने भक्तों से कहा गोस्वामी जी केवल उसको ट्रांसफर कर दिए, बस हम आप तक ला करके छोड़ दिए पद बंद करके। भगवान श्री राम ने अपने भैया अनुज भरत से कहा, बड़े भाग पाया सत्संगा, बिनही प्रयास होई भभंगा। संसार के बहुत प्रयास करने के बाद सुख वैभव प्राप्त होता है, लेकिन संसार के समस्त दुखों से कोई छूटना चाहता है तो एकमात्र सत्संग को पकड़ ले। पर यह सत्संग भी आसानी से नहीं मिलता, यह सत्संग सबको नसीब नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा से यह आसानी से नहीं मिलता। तो बहुत लोग ये भी सोच के बैठ जाते हैं, तब तो हमको कुछ करना नहीं, भगवान की कृपा हो तो सत्संग में जाएं, अब भगवान की कृपा नहीं हुई तो सत्संग में कैसे जाएंगे? तो हमारा तो इसमें कोई दोष है नहीं, हमसे तो कोई अपराध हुआ नहीं, स्पष्ट हो गया, लगा सब गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शिव ने भी मैया पार्वती से यही कहा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दही मार्ग यसोई। जिस पर हरि की परमात्मा की विशेष कृपा हो वही सत्संग में जाए। तो मैया कही तब तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, भगवान की कृपा हो तो हम सत्संग में जाएं, नहीं हो तो हम जहाँ वहीं ठीक है। सबने सब तरह के कहा,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर लिखते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस परस समागम आदिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा द्रवित होते हैं, करुणामयी करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो साधु संतों का वचन सुनने का, सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। तो भगवान कृपा करे तो हम जाएं। भगवान के ही ऊपर सब दोषारोपण करने लग गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को रहा नहीं गया और तब उन्होंने अपने भक्तों को बुला करके कहा, पुण्य पूंज बिनु मिल ही न संता। थर्मामीटर लगा लीजिएगा, अपना अपना पुण्य का नाप कर लीजिएगा कि आपके पास कितना पुण्य है, आपके पड़ोसी के पास कितना पुण्य है। यहीं से थर्मामीटर से पता चल जाएगा। भगवान श्री राम का वचन है, पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, असत संगति संस्कृति का अंता। बिना पुण्य के पूंजी से संतों का दर्शन नहीं होता। अब आप समझ लीजिए कि भगवान की कृपा किन पर होती है? जिनके पास पुण्य है, जो शुभ कर्म करते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, मानो भगवान को पुकारते हैं, उनके पुण्य बढ़ते हैं। और जब उनका पुण्य बढ़ता है तो क्या मिलता है? तब उनके दरवाजे पर, उनके नगर में, उनके शहर में ऐसे बड़े आयोजन का शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिसमें आपको कुछ दान करने का, कुछ सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। एक तो पुण्य जो पहले से था उसका फल मिला, और उस पुण्य को बढ़ाने के लिए भी अवसर मिला। एक साथ दोनों चीज मिला, फल के साथ और आगे फल प्राप्ति का भी अवसर मिल गया। और ऐसे संत का जब श्रवण करते हैं, वचन को सुनते हैं, तो संत सम्राट कबीर साहब ने कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। इस सत्संग सुनने से, ऐसे संतों के वचन सुनने से, शास्त्रों के वचन सुनने से मन में वो प्रेरणा मिलती है, उसका पुण्य दुगुन होता है, और तब जाकर के उनको गुरु का पहचान होता है। तब गुरु से जाकर के दीक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, पहले पुण्य हुआ, उस पुण्य से साधु संतों का दर्शन हुआ, साधु संतों के दर्शन जो पुण्य प्राप्त हुआ, कुछ दान करने की प्रवृत्ति बढ़ी, पुण्य और बढ़ गया। उस पुण्य से आप और विशेष लिए, फिर आपने उस पुण्य के प्रताप से दीक्षा लिए, दीक्षा देते ही आपसे फिर पुण्य कराया जाता है, कुछ प्रसाद बांटा जाता है, कुछ दक्षिणा ले लेते हैं। उस पुण्य से आपको और मन लगा, फिर ध्यान में आपको मन लगने लगा, फिर आप ध्यान करने लग गए। पुण्य अभी आपका घटा नहीं है, जब पुण्य घटेगा तो ध्यान भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा संत महात्मा गुरुजन का सलाह होता है कि पुण्य करते रहना। पुण्य बढ़ता गया, ध्यान करने की प्रवृत्ति जगती गई, और एक दिन क्या हुआ कि वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उसकी इच्छाएं बढ़ती गई। जो शुभ कर्म करते हैं उसकी कभी बुरी इच्छा नहीं होती है, सत्संग कराने की इच्छा होती है। सत्संग के वचन को सुनने के बाद, हरि कथा सुनने के बाद भगवान को देखने की इच्छा होती है। जैसे भगवान शिव ने जब राम कथा सुना तो राम जी का दर्शन की इच्छा हुआ, और मार्ग में ही राम जी मिल गए। पर जिसने मनोयोग पूर्वक से सत्संग नहीं सुना, सती जी ने मनोयोग पूर्वक से सत्संग नहीं सुना, तो परिणाम क्या हुआ कि राम जी मिल गए, भगवान मिल गए, लेकिन पहचान नहीं हुआ। बस यही समझ लेना, इस सत्संग में यही सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका लाभ दर्शाते हुए कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोई पिक बकौ मराला, कौआ कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। ये सब बातों पर उतना ज़्यादा मंथन नहीं कीजिए। अंतिम जो जजमेंट दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मति किरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद न आन उपाऊ। और दूसरा कोई उपाय नहीं, यही एकमात्र उपाय है जहाँ जा कर के आपका जीवन सुखमय हो सकता है।
अब भगवान की बात न माने, शास्त्रों की बात न माने, संतों की बात न माने, तो फिर आप किनकी बात मानेंगे? फिर तो आप नकल करेंगे, विदेशियों की बात मानेंगे, और जो दुर्दशा हो रहा है आगे होना सुनिश्चित है। इसलिए गोस्वामी तुलसी, अब बहुत लोग कहते हैं कि सत्संग तो सुनते हैं जी, परिवर्तन कहाँ हो रहा है? पर आपने गोस्वामी जी के वचनों को आपने सही से समझा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि सत्संग सुनना है कैसे? मनोयोग पूर्वक से, सती जी के तरह नहीं सुनना है। पर सती जी के तरह भी सुनोगे तो भी इससे आपको अधोगति में जाने से बचा लेगा, मौका दोबारा मिलेगा। जैसे भी आप सत्संग सुने, मनोयोग पूर्वक से सुने कि चाहे अनमने ढंग से सुने, यदि आप सत्संग में आए हैं तो इसका हमेशा आपके लिए उद्धार कल्याण का ही काम करता है। खिखिरनी कोई मनोयोग पूर्वक से सत्संग नहीं सुनी, संतों का दर्शन कोई श्रद्धापूर्ण से नहीं, स्वार्थपूर्ण से खिखिरनी बनी सबरी दर्शन की। रत्नाकर डाकू, औंगले माल डाकू कोई श्रद्धा से संतों का दर्शन करने नहीं गया था, स्वार्थ बस गया था, पर उनका